एक्चुअल में मनी हाइस्ट का जब आखिरी सीजन आने वाला था तो हम सब लोगों के मन में एक बहुत बड़ा दुख ये था कि अब इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी सीजन नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स पिना ने ये सोचा था कि इस सीरीज का यहाँ पर एंड कर देना ही ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो स्टोरी बहुत ज्यादा स्पॉइल हो सकती है। अब मनी हाइस्ट की स्टोरी को तो एलेक्स पिना आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सके, लेकिन उन्होंने हमारी बात को भी रखा। उन्होंने मनी हाइस्ट के स्पिन ऑफ को बनाने का फैसला लिया। तो चलो यार, बर्लिन सीरीज से रिलेटेड इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि बर्लिन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज क्या है, इसकी कास्ट क्या होने वाली है, स्टोरी का प्लॉट क्या होने वाला है, इसके ट्रेलर से रिलेटेड आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, सारी चीजों पर दोस्तों आपसे बात की जाएगी। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं यहाँ से वीडियो की शुरुआत। देखा जाए तो बर्लिन एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि उगला जाए ना ही निकला जाए। कहने का मतलब जब ये शो एंटीना 3 पर टेलीकास्ट हुआ करता था तब इस शो के बारे में लोग बहुत ज्यादा कमेंट किया करते थे कि इसमें बर्लिन के कैरेक्टर को हटा दिया जाए क्योंकि वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर है। अब ऑडियंस की बात सुनते हुए एलेक्स पिना ने इस कैरेक्टर को तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद मनी हाइस्ट में बर्लिन को वही ऑडियंस वापस मांग रही थी जो कि एक टाइम पे उसको हटाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं मनी हाइस्ट क्रिएटर्स ने यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और यहाँ पर फ्लैशबैक्स में उनकी राइटिंग्स चालू कर। यहाँ पर मनी हाइस्ट में बर्लिन को दोबारा देखना भी ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले सेगमेंट से। आखिरकार क्या लेटेस्ट न्यूज है मनी हाइस्ट बर्लिन से रिलेटेड। तो अब तक की सबसे ज्यादा लेटेस्ट न्यूज नेटफ्लिक्स के टुडुम रिप्रेजेंटेशन से निकल कर आ रही है। यहाँ पर उन्होंने मनी हाइस्ट बर्लिन का थोड़ा बहुत टीजर दिखाया हुआ था और इस छोटे से टीजर में हमारे पेड्रो अलोंसो कुछ ऐसा कहते हैं, अ गुड प्लान शुड ऑलवेज इंक्लूड अ डैश ऑफ फन गाइस, नेक्स्ट अप अ स्नैक पीक ऑफ बर्लिन। और हम फैंस लोग इतने दिनों से जिस चीज का एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे हमको सेम टू सेम उतना ही मिला है, ना कम और ना ही ज्यादा। ये स्टोरी लाइन प्रॉपर हाइस्ट स्टोरी लाइन को फॉलो करती है, जहाँ पर की रॉबरी भी होने वाली है एक बहुत बड़े ऑक्शन हाउस में। और इस ट्रेलर में एक चीज और देखने को मिलती है, यहाँ पर प्यार वाला कीवर्ड हर हाइस्ट मेंबर को बर्बाद करके ही गया है और यही सेम चीज हमको दोबारा देखने को मिलती है इस ट्रेलर में, जिसमें कि बर्लिन दोबारा एक लड़की के चक्कर में पड़ गया है और इस बार वो लड़की कोई और नहीं उस जगह के ऑनर की वाइफ ही है। वहीं दोस्तों नेटफ्लिक्स के ट्विटर अकाउंट पर हमको एक पोस्ट भी दिखाई दी थी, यहाँ पर की कुछ ऐसा लिखा हुआ था, हिज प्लान टू स्टील 44 मिलियन इन वन आफ्टरनून फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट, ला काज़ा दे पापेल, कम बर्लिन, वॉच द फर्स्ट टीजर #Tudum। अब दोस्तों इस अकेली पोस्ट से हमको एक चीज तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जाती है कि ये पूरी की पूरी हाइस्ट 44 मिलियन यूरोस के बारे में होने वाली है और ये जो पूरी चोरी है वो सिर्फ और सिर्फ एक दोपहर की बात होने वाली है। इस तरीके से मनी हाइस्ट में कुछ अर्ज को ध्यान में रखते हुए चोरी की गई थी, उसी तरीके से इस बार भी होने वाला है, लेकिन इस बार टाइम थोड़ा और कम होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सारी की सारी चीज इस बार बर्लिन सीरीज में मैनेज कैसे होने वाली है, क्योंकि इस बार ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मनी। लेकिन इस अकेली पोस्ट से हाइस्ट का अमाउंट तो हमको पता चल ही चुका है। अब वहीं बर्लिन के रिलीज डेट के ऊपर थोड़ी बहुत बात की जाए आपसे, तो अब यहाँ पर कोई भी रिलीज डेट हमको नहीं सुनाई दी है, लेकिन मंथ और ईयर यहाँ पर एकदम सेट है, दिसंबर 2023। यहाँ पर जो बर्लिन सीरीज होने वाली है वो पूरे 2 साल बाद रिलीज होने वाली है। अब वहीं मनी हाइस्ट सीजन 5 की बात की जाए तो उसको दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इनमें एक बात और ध्यान से देखने वाली है कि उसको 3 दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया था, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बर्लिन की डेट को भी सिमिलर ही रखा जाए। वहीं थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर मनी हाइस्ट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने इस चीज को अनाउंस किया है कि बर्लिन टीवी शो अभी भी नेटफ्लिक्स पर अंडर प्रोसेस चल रहा है। मतलब देखा जाए तो ये अभी भी पूरे तरीके से बना नहीं है। कैरेक्टर एलेक्स पिना जिन्होंने की मनी हाइस्ट कोरिया को भी लिखा हुआ था, जो की जॉइंट इकोनॉमिक एरिया पर बेस्ड थी, जिसमें की इस बार एस्थर मार्टिनस लोबातो ने भी अपना थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और उन्हीं की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आई है कि इस सीरीज में 8 एपिसोड्स होने वाले हैं, जो कि एलेक्स पिना, लोबातो, डेविड ओलिविया और एल्बर्ट पिंटो द्वारा लिखे जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर कई रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 3 अक्टूबर 2021 को इस सीरीज की शूटिंग चालू हो गई थी पेरिस में। वहीं दोस्तों अगर आपसे थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बर्लिन एक नोटोरियस ज्वेल थीफ होने वाला है, जो कि आप सबको पहले ही पता होगा, जिसमें कि मनी हाइस्ट ने ऑलरेडी इसका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन एक छोटे से ट्रेलर में दे चुके हैं, जिसमें कि मिशेल जेनर, बोगोदा वार्गास एंड ट्रिस्टान ओला कास्ट होने वाली है, जिसमें कि कंप्यूटर एक्सपर्ट का रोल केला निभाने वाली है, जिसमें कि यहाँ पर कैमरॉन एक फिलैंथ्रोपिक प्रोफेसर होने वाले हैं। डेमियन बर्लिन का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड होने वाला है।
वहीं यहाँ पर कई रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर बर्लिन के कैरेक्टर को छोड़कर और भी कई कैरेक्टर्स होने वाले हैं जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल में दिखाई देने वाले हैं और यहाँ पर थ्रिल और टेंशन इस बार ट्रिपल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर कई सवाल किए गए यहाँ पर मनी हाइस्ट के पुराने कैरेक्टर से रिलेटेड कि पर मनी हाइस्ट से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर होने वाला है नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एस्थर मार्टिनेज लोबातो ने इस चीज पर ये जवाब दिया कि कोई भी मनी हाइस्ट से अगर वापस आता है तो उसका कोई भी एक मेजर रोल नहीं होने वाला है। हमने मनी हाइस्ट बर्लिन को बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं और यहाँ पर इस चीज की कोशिश की है कि बर्लिन को पूरे स्पॉटलाइट में रखा जाए। इसका मतलब बर्लिन एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट में होने वाला है। बर्लिन के ऊपर पूरा शो फोकस्ड होने वाला है, ना कि और भी कैरेक्टर्स पर। मेरा दोस्तों पर यह मानना है कि अब क्रिएटर्स इस चीज की भड़ास निकाल रहे हैं कि पब्लिक ने यहाँ पर बोला तो बोला कैसे कि यहाँ पर बर्लिन को हटाया ही क्यों गया। यहाँ पर मनी हाइस्ट में बर्लिन का और थोड़ा रोल होना था। चलिए अब स्टोरी के सेगमेंट के ऊपर थोड़ी आपसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मनी हाइस्ट बर्लिन की स्टोरी होने वाली है। अब ऑफिशियली देखा जाए तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने किसी भी तरीके के लीक्स प्रोवाइड नहीं किए हैं बर्लिन सीरीज के बारे में, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिंट हमको पहले भी दिया हुआ था जो कि आपने बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर दिया हो। और ये जो छोटी सी डिटेल है हमको बर्लिन के एक छोटे से फ्लैशबैक के दौरान ही दिखाई देता है जो कि हमको प्रोफेसर ही बताते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर बर्लिन के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं कि बर्लिन ने पूरी 27 चोरियां की हुई और इनमें से सारी की सारी चोरियां हैं वो 100% सक्सेसफुल हुई हैं। अब वहीं दोस्तों मेरा तो यहाँ पर यही मानना है कि बर्लिन की ये जो स्टोरी होने वाली है वो इन्हीं 27 में से कोई एक चोरी पर बेस्ड होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक ऑफिशियल सिनॉप्सिस की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी कहा गया था कि यहाँ पर 44 मिलियन यूरोज का जैकपॉट होने वाला है और शायद ये बर्लिन की अब तक की सबसे बड़ी चोरियों में से एक चोरी होने वाली है। इससे पहले हो सकता है कि उसने छोटी मोटी चोरियां ही की हो। वहीं थोड़ा बहुत और इसकी डेप्थ में जाया जाए तो यहाँ पर 7 फरवरी 2023 को जो टीजर मनी हाइस्ट की तरफ से आया हुआ था तो यहाँ पर इस एक टीजर से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सब वैसा का वैसा ही होने वाला है। स्टोरी, डायरेक्शन, कास्ट सब वैसा का वैसा। वहीं ये जो स्टोरी है वो सिटी ऑफ लव में बेस्ड होने वाली है और थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स इस सीरीज के स्पेन में भी शूट हुए हैं और अगर कुछ पार्ट्स यहाँ पर स्पेन में शूट हुए हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि एलिसिया सियरा या फिर रकेल मुरिया को थोड़ा बहुत कैरेक्टर हमको दिखाया जाए और हो भी सकता है कि प्रोफेसर का कैरेक्टर भी हमको थोड़ा बहुत दिखाया जाए। लेकिन इन लोगों के इतने ज्यादा मेजर रोल भी नहीं होने वाले कि यहाँ पर बर्लिन की पूरी स्टोरी इन कैरेक्टर्स पर रिलाय करे। इनका कैरेक्टर बहुत ही माइनर में होने वाला है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बर्लिन पर बेस्ड है, ना कि पूरे के पूरे कैरेक्टर्स पर। मगर दोस्तों प्रोफेसर के कमबैक की स्टोरी हम आपसे किसी और वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों कुछ इवेंट्स के दौरान हमको ये चीज भी पता चली थी कि पूरी की पूरी चोरी एक ऑक्शन हाउस में ही होने वाली, जो कि देखा जाए तो एक फ्रेंच ऑक्शन हाउस होने वाला है। वहीं दोस्तों पेड्रो अलोंसो ने उस रिप्रेजेंटेशन में एक चीज और कंफर्म की थी, द बर्लिन विल टेक प्लेस सम टाइम आफ्टर दी ज्वेलरी थीफ थर्ड वाइफ लेफ्ट हिम। अब यहाँ पर बर्लिन किस ज्वेल थीफ की बात कर रहे हैं आपको पहले से ही पता होगा, मतलब खुद की। उसकी तीसरी पत्नी ने जब उसे छोड़ दिया तो अब उसने चोरी करने के बारे में सोचा और ये एक जो चीज है वो उनकी स्टोरी की थोड़ी बहुत झलक भी हमको दिखाती है। शायद ऐसा ही हो आने वाली स्टोरी में। ऐसा हो सकता है कि बर्लिन दोबारा प्यार करने की तलाश में निकल पड़े क्योंकि उनकी पत्नी ने उसे अभी अभी छोड़ा है। और शायद दोस्तों आपको याद होगा यहाँ पर बर्लिन के लेटेस्ट टीजर में इस चीज को भी हमको बताया गया था कि वो किसी के प्यार में पड़ चुके हैं। तो हो सकता है कि दोस्तों स्टोरी की थोड़ी बहुत एक झलक भी हुए। वहीं यहाँ पर मनी हाइस्ट के 7 फरवरी वाले टीजर की बात माने तो यहाँ पर आखिरी में कैमरा एक छोटी सी लड़की के ऊपर चला जाता है, एक छोटी सी डॉल के ऊपर चला जाता है। या तो दोस्तों हो सकता है कि बर्लिन की यहाँ पर 3 में से कोई एक वाइफ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह बर्लिन की चौथी वाइफ यही हो। और अभी लेटेस्ट टीजर में इस चीज को भी बताया गया है कि यहाँ पर बर्लिन किसी लड़की के चक्कर में पड़ चुका है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की वही हो। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है बर्लिन की इस छोटी सी लव स्टोरी के बारे में? नीचे के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इस पूरे वीडियो में से आपकी सबसे फेवरेट फैन थ्योरीज कौन सी है नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपकी तरफ से कोई थ्योरीज हैं तो उससे भी नीचे के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, प्रोफेसर के ऊपर भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाला है, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।